कभी सोचा है बचपन से ही हम सब के अंदर एक छोटी सी डर छुपी हुई होती है, माँ को खो देने का डर। जब हम छोटे थे, माँ के एक पल के लिए भी दूर जाना हमसे सहा नहीं जाता, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो डर कहीं छुपा जरूर, लेकिन कंप्लीटली मिटा कभी नहीं। समय के साथ साथ उनके चेहरे पे रिंकल्स आने लगी, उनके बाल सफेद होने लगे, लेकिन हर पल हमारे दिल में एक ही ख्वाहिश रही, काश ये पल थम जाए, काश वो कभी हमसे दूर ना जाए। और इसी जज्बात को, इसी गहरे पीड़ा और ममता के रिश्ते को पोएट कमला दास ने अपनी पोएट्री मदर एट 66 में एक्सप्रेस किया है। About the text that we are going to discuss. So the poem reveals the complexities of human relationship. ऑब्वियस सी बात है, हम इस पोएट्री में एक मदर डॉटर या मदर एंड सन, मामा और बच्चे के रिश्ते को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ इनिशियल ईयर्स में जब हम एकदम बच्चे होते हैं तब वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। फिर जैसे हम टीनेज में जाते हैं ना, तो हमारा एक एकदम रिबेलियस नेचर बाहर आ जाता है एंड वी आर लाइक कि नहीं 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 मम्मी, यू आर नॉट डूइंग दिस राइट, आप मेरे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते हो, मैं जो सोचती हूँ वही करूँगी, ये साइड आता है। लेकिन ग्रेजुअली अगेन व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू रीच द एज ऑफ 21 एंड ऑनवर्ड्स, तब जाके आपको रियलाइज होता है कि पेरेंट्स जो है उनका वैल्यू जो आपको बचपन में समझ आता था ना, एकदम व्हेन यू वर किड्स, व्हेन यू वर कंप्लीटली डिपेंडेंट, इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। तो दिस पोएट्री रिवील्स द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि कैसे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा, उनसे वी आर अनसेपरेबल। जब भी बात आता है ना उनको खोने का या उन पे एक आँच आने का, हमारा दिल बैठ जाता है, एंड दैट इज समथिंग वी जस्ट कैन नॉट कंट्रोल या इनटेक, हमसे सहा नहीं जाए। नेक्स्ट क्या है? द पोएट कमला दास goes to sees her mother and now returns to the airport. Along the way, she notices her mother's pale face and is impressed by the instant concise that her mother is very old, 66 years old, and it upsets the poet as it makes her realize that her mother is approaching death. तो ये दो जो पॉइंटर्स है ना, इट काइंड ऑफ क्लैरिफाइज कि हम पोएट्री में देखने क्या वाले। हमारी पोएट का नाम है कमला दास, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने घर में गई थी। जैसे जो लोग बाहर काम करने के लिए रहते हैं ना, पूजा होता है, ओकेजन होता है, फेस्टिविटीज़ होता है, तब वो अपने घर जाते हैं, फिर वो ओकेजन ख़त्म होने के बाद उनको वापस काम पे जाना पड़ता है। तो वैसे ही फॉर सम रीज़न कमला दास अपने घर आई थी, अभी शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, फिर से घर से दूर जा रही है वो। एंड इस बारी व्हेन शी इज़ गोइंग, उनकी मम्मा उन्हें अकम्पनी कर रही है टिल द एयरपोर्ट, बाय बाय करने के लिए। नाउ द जर्नी इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। ऐसा नहीं कि जर्नी के टाइम पे उन्होंने क्या देखा, क्या खाया, वो सब नहीं, लेकिन जर्नी के वक्त उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि उनकी मम्मा इज़ बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर डे बाय डे। अभी ऑलरेडी शी इज़ 66 एंड लुकिंग एट हर फेस इट सीम्स लाइक शी इज़ टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। जैसे एक एक फेज नहीं होता कि अभी बच्चे हैं, देन व्हेन यू आर अ चाइल्ड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपके पास अभी काफ़ी साल है जीने के लिए, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी जो अपने ओल्ड एज में है, वी एक्सपेक्ट कि कुछ ही साल होंगे इनके पास, है ना, एंड दैट हर्ट्स यू द मोस्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे कमला दास फील करती है ड्यूरिंग द जर्नी, कि शी लुक्स एट हर मदर, जो गाड़ी में दोनों बैठे हैं लेकिन मम्मी सो गई है, बिकॉज जर्नी इज़ लॉन्ग, वो थकी हुई है, उनकी उम्र हो गई है, तो शी इज़ स्लीपिंग इन द कार, लुकिंग एट द मदर्स फेस, हाउ शी लुक्स, हर अपीयरेंस, हर वाइट हेयर एंड एवरीथिंग। इट रिमाइंड्स द पोएट कि मेरी मम्मी ओल्ड हो रही है, एंड यू नेवर नो अगले बार जब मैं घर वापस आऊँ तब मैं मम्मी से मिल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। ये दर्द पोएट के दिल में खटकती है। ठीक है, चलो स्टांजा बाय स्टांजा समझते हैं। लेट्स गेट गोइंग टू द फर्स्ट स्टांजा। सबसे पहला, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे,
morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. तो बहुत सिंपल से लाइन्स है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्या बता रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को मैं अपने घर से एयरपोर्ट तक गाड़ी से जा रही थी। उस टाइम पे मेरी मम्मा भी मेरे साथ थी उस जर्नी में। जब मैं घर से एयरपोर्ट जा रही थी, मेरी मम्मा भी मेरे साथ उस गाड़ी में थी। एंड ड्यूरिंग द जर्नी मैंने अपनी मम्मा को देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी, लेकिन जगी हुई नहीं, तो वो सो रही थी गाड़ी में बैठे बैठे। ऐसा नहीं होता कि लंबे ट्रैवल में जा रहे हो, लंबा डिस्टेंस जा रहे हो तो कभी कभार आंख लग जाती है, एक झपकी ले लेते हो, मस्त पावर नैप टाइप। तो उनकी मम्मा वैसे भी ओल्ड है, तो शी इज टेकिंग अ नैप इन द कार। एंड व्हाट डज द पोर्ट ऑब्जर्व इन दिस? वो बोलती है कि मम्मा वाज सिटिंग बिसाइड हर बट शी डोज एज इन शी स्लेप्ट ओपन माउथड। अब विद ओल्ड एज ना लोगों के दांत गिरने लगते हैं, तो जब आपके पास टीथ है व्हेन यू आर स्लीपिंग इट्स मोस्टली, लेकिन जब दांत नहीं है, धीरे धीरे ओल्ड एज होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, तो ऐसे मुंह खुला रह जाता है व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तो यहाँ भी उनकी मम्मा जो सो रही थी, शी हैड अ माउथ ओपन एंड वैसे सोने लगी थी। Her face ashen like that of a corpse। यहाँ का अंडरस्टैंड करो, ये लास्ट फ्रेज क्या बता रहा है। मम्मा का जो चेहरा है ना, ये इट्स एशन। एशन मतलब जो राख नहीं होता, राख, उसका जो ऐश कलर होता है, पेपर जला लो, देखना ऐश कलर का राख मिलेगा जमीन पे गिरा हुआ। तो उस ऐश राख की तरह ऐश कलर इज कंपेयर टू द मदर्स फेस, कि मम्मा का फेस भी वैसे ग्रेइश पेल कलरलेस हो गया है। पहले जब मम्मी जवान थी, मैं छोटी थी, तब शी वॉज ऑल्सो हैविंग लाइक यू नो दैट ग्लो इन हर फेस, वो चहक, वो ब्राइटनेस था उनके चेहरे पे। लेकिन अब व्हेन शी इज बिकमिंग ओल्ड, राइट नाउ एट द एज ऑफ 66, उनका चेहरा ऐसे कलरलेस पेल हो गया है। एंड इट लुक्स लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स इज अ डेड बॉडी, ठीक है। जैसे कोई इंसान जब मर जाता है, उनका बॉडी पूरा पेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी मम्मी जो ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे सो रही है, ऐसे मुंह खुला रख के, द अपीयरेंस लुक्स वेरी सिमिलर टू, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एंड ये सीन या ये थॉट जब किसी बच्चे के दिमाग में आता है ना, तो इंस्टेंटली उनको एक डर आ जाता है कि the time is getting closer and closer। शायद कुछ सालों बाद you will not have your parent beside you। तो ये डर सडनली उनके दिल में अभी आ बसा, पोर्ट के दिल में आ बसा, ठीक है। Her face ashen like that of a corpse, it's trying to explain to us कि पोर्ट की जो मदर है, she is getting old, it is time कि वो डेथ को अप्रोच कर रही है। डेड बॉडी का जैसा अपीयरेंस होता है ना, धीरे 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 डेथ को अप्रोच कर रही है उनकी मम्मा, फिजिकल अपीयरेंस उसका उनका वैसा बनता जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो जैसे ही वो दिखा, वो थॉट आया कि माई मदर इज अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग हर इटर्नल स्लीप, स्लम्बर। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर लिखने में, ब्यूटिफाई हो जाएगा आंसर। तो जैसे ही वो रियलाइज किया ना पोर्ट ने, जोर से चुभा कि मम्मी जितनी ओल्ड होती जा रही है उतनी ओल्ड दिखती भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि यू नो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, जैसे रेखा जी है, उनको देख के कोई बोलेगा वो 70s में है, शी इज मेंटेन्ड हरसेल्फ सो वेल। लेकिन जनरल नॉर्मल हाउस होल्ड में वो नहीं होता है। दैट इज लाइक अ सेलिब्रिटी वी आर रेफरिंग टू। रेखा जी हमारी सेलिब्रिटी है जो इतनी खूबसूरत है, लेकिन वो मेंटेन करती है खुद को बिकॉज शी इज फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। नॉर्मल हाउस होल्ड्स में नहीं होता है ऐसा।
यू एज, योर अपीयरेंस चेंजेस अलॉन्ग विथ एज, नॉर्मल लोगों का बात करूँ मैं। तो वैसे ही पोर्ट ने ये रियलाइज किया कि मम्मी जितनी ओल्ड होती जा रही है उनका फिजिकल अपीयरेंस भी उस हिसाब से चेंज होते जा रहा है। इट्स changing, she's getting older, more wrinkly, more white hair, more pale skin color and all. एंड इस दर्द को अपने दिमाग से फॉर द टाइमिंग हटाने के लिए, नहीं तो शायद वो रो देती, वो उस चीज़ को छुपा नहीं पाती, उस इमोशन को दबा नहीं पाती, मम्मी के सामने शायद वो उभर के बाहर आ जाता। तो जस्ट टू डाइवर्ट हर माइंड, टू टेक इट आउट, ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती है, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। ऐसा नहीं होता जब कभी कुछ हम देख लेते हैं या कुछ सडनली सोचते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग टियरी आइड, थोड़ा सा इमोशनल होने लगते हैं, तो तभी ना हम ऐसे से आँख ऐसे फड़फड़ा के कुछ और करने लगते, कुछ और देखने लगते, ताकि हमारा माइंड उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाए। जस्ट इन द सेम वे, पोर्ट जस्ट टू डाइवर्ट हर माइंड, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। तो बाहर क्या दिखता है उन्हें, नोट दिस, बाहर उन्हें एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट दिखता है। क्या? अंदर हर मदर looks very pale, very dull, approaching end of her life. बाहर सब कुछ लाइवली है, कलरफुल है, फुल ऑफ लाइफ है, यंग ट्रीज, यंग छोटे छोटे बच्चे। तो इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। गाड़ी के अंदर इट्स वेरी ओल्ड, वेरी कलरलेस, डल, अप्रोचिंग द एंड ऑफ द लाइफ। एंड गाड़ी के बाहर इट्स एकदम लाइवली, कलरफुल, एकदम न्यू लाइफ। You see, looked out at young trees, एकदम छोटे green green, एकदम हरे भरे पेड़, sprinting and the merry children spilling out of their homes. Young trees, merry children, छोटे बच्चे, green young पेड़ पौधे। तो see the contrast, ठीक है, इसको याद रखना, एक contrast हो रहा है घर के अंदर, घर के बाहर। And what she notices, जब गाड़ी से मतलब विंडो से बाहर देख रही है गाड़ी में बैठ के, इट फील्स लाइक गाड़ी आगे चल रही है तो जितने पेड़ पौधे हैं इट्स रनिंग बैकवर्ड्स। गाड़ी आगे जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ पौधे पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। एंड शी ऑल्सो नोटिसेस कि अलग अलग घरों के अंदर से छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, हु आर फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड मतलब फुदकते हुए, कूदते हुए, घूम घूम के, मतलब एकदम मस्ती में चिल्लाते हुए घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। See the contrast again, energy, lower energy. बच्चों में बहुत फुर्ती है, मम्मी is dull right now, she does not have that much of an energy. एक जर्नी फ्रॉम हाउस टू द एयरपोर्ट भी वो जग के कंप्लीट नहीं कर पा रही है, शी इज़ नॉट वेरी फिजिकली स्टेबल, तो वो सो गई गाड़ी के अंदर भी, ठीक है। तो देयर आर कॉन्ट्रास्ट्स, उसको नोट ज़रूर करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. तो क्या हुआ? Ultimately उनका journey has come to an end. वो एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट के बाहर एक सिक्योरिटी चेक होता है ना, मतलब आप अपना वो टिकट स्कैन करवाते हो, वो आपका आधार कार्ड देखते हैं, बोलते कि हाँ ये टिकट जिसका है आधार कार्ड उसी का है, सेम है, अब आप अंदर जा सकते हो। तो वो सिक्योरिटी चेक जैसे ही ख़त्म हुआ, अंदर पैर रख के पोर्ट टर्न्स बैक टू सी हर मदर एंड वेव हर बाय बाय, ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर जाके मम्मी की तरफ घूमती है, मम्मी को बाय बाय करने के लिए, क्या देखती है कि उनकी मम्मा कुछ डिस्टेंट अवे बाहर खड़ी हुई है ऐसे उनको देखते हुए। एंड हर अपीयरेंस वैन पेल एज लेट विंटर मून। वैन मतलब होता है कलरलेस, ठीक है, वैन मतलब होता है कलरलेस। पेल स्किन जिसका एकदम हल्का येलोइश कलर इज पेल, ठीक है। तो एकदम मतलब कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई ग्लो नहीं है चेहरे पे, एकदम डल सा हो गया है, ऐसा डल सा एक फेस एंड अपीयरेंस दिख रहा है उन्हें, विच इज कंपेयर्ड टू लाइक हर मदर्स अपीयरेंस इज कंपेयर्ड टू व्हाट, लेट विंटर्स मून। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ रखा है। जनरली अगर आप फुल मून को देखोगे इट्स मोस्टली वेरी ब्राइट, और उस मून का मूनलाइट उस मूनलाइट जब आपके छत पे या बैल्कनी में आता हो, इट बिकम्स वेरी मतलब प्यारा सा एक लाइट अप हो जाता है।
बिकॉज जनरली थ्रू आउट द ईयर द मून इज वेरी ब्राइट। रात में फुल मून स्पेशली अगर होता है तो हमें बहुत, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। आई एम अ मून हेड। एनीवेज कमिंग बैक, तो लेट विंटर अगर आप चेक करोगे मून, जैसे अभी विंटर टाइम आ ही गया है, दिसंबरिश के अराउंड ना रात में फुल मून कभी जब आएगा तब देखना, एंड कंपेयर इट विथ मे बी जून जुलाई का जो फुल मून होता है, यू विल सी अ डिफरेंस। विंटर्स, लेट विंटर्स मून ना ऐसा पेल सा दिखता है, देख रहे हो इसमें कोई ब्राइट येलोइश कलर नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, इट्स वेरी पेल, डल सा दिखता है। इसका वो ब्राइटनेस या वो लाइट भी उतना इफेक्टिव नहीं होता, उतना शाइनी नहीं होता। So the late winter's moon is generally pale, colorless and lacks the brightness of a full moon जो मैं बोल रही थी, and this symbolizes the mother's fading beauty. Gets old, like the mother is getting older and it represents the end of a cycle or the approaching death of the mother. ठीक है, जैसा मैंने एक्सप्रेस किया कि लेट विंटर मून इज बीइंग कंपेयर्ड टू द ओल्ड मदर ऑफ कमला दास हियर, कि जैसे साल खत्म हो रहा है तो द होल ईयर द मून इज वेरी ब्राइट। फुल मून जब भी होता है इट्स वेरी ब्राइट, इट्स वेरी कलरफुल, मतलब कलरफुल एज एन ग्रीन येलो, तो ग्रीन ब्लू तो नहीं होता है, बट इट हैज़ अ वेरी ब्राइट येलोइश शाइन, या कभी ब्राइट ऑरेंज शाइन भी होता है मून में। लेकिन व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर का फुल मून जब आप देखोगे ना तो इट बिकम्स वेरी डल पेल। सिमिलरली लाइफ साइकिल देखो, बचपन से बहुत एनर्जी होता है, बहुत कलर्स होते हैं लाइफ में, इट्स ऑल ब्राइट, इट्स वेरी विविड, इट्स वेरी गेली, हैप्पी एंड एवरीथिंग। लेकिन बाय द एंड ऑफ लाइफ जब एकदम बुढ़ापा आ जाता है, आपके अपीयरेंस में भी वो दिखने लगता है कि नाउ यू आर अप्रोचिंग डेथ। तो मून का भी वही होता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर वो अपीयरेंस में आ जाता है कि इट इज अप्रोचिंग द एंड ऑफ द ईयर और समथिंग। ऐसे कंपैरिजन को याद रखना, ठीक है। तो द मदर बीइंग कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, ये छोटू सा नोट भी रख लेना अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएट्री, एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. तो पोएट के अंदर का जो डर है ना, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड इट सो क्लियरली। पोएट के अंदर ना वो सारी चीज़ें सोच के, रियलाइज करके जो एक पेन हो रहा है, एक एगनी हो रही है, मतलब दैट अनबेरेबल पेन कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम जब घर आऊं तब मेरी मम्मा जिंदा ही ना हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज शी हैज रीच्ड और शी इज रीचिंग दैट एज, है ना। सो शी फील्स दैट familiar एक क्या है, जो कि बचपन में एक डर था ना हमारे अंदर, द चाइल्डहुड फियर, कि हम जब छोटे थे मम्मा हमें रूम में रख के, सपोज फॉर एग्जाम्पल जिस घर के बाहर ही आंगन में गई है, मे बी फल उठाने या किसी से मिलने, किसी से बात करने, सब्जी लेने और व्हाटएवर, हमें लगता था हमें घर पे अबैंडन करके चली गई है, एंड वी यूज्ड टू फील कि मम्मी कहाँ है, मैं क्या करूँ। या सपोज बाहर बाजार गए हो, ठीक है, मम्मी ने बोला यहीं रुकना, कहीं मत जाना, और मम्मी दूसरे शॉप से जाके कुछ उठा रही है या पैसे कलेक्ट कर रही है जो उनका बच्चा था एंड ऑल। हमें लगता है मम्मी हमें छोड़ के कहाँ चली गई, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मम्मी नहीं है, मैं क्या करूँ। सो वी हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग आवर मदर, एंड एज आई सेड वो डर छुप जाता है, दब जाता है ओवर द ईयर्स, बट खो नहीं जाता है। And when you finally see your mother at that old age, your parents at that old age, वो डर, वो खोने का डर वापस आ जाता है। लेकिन मम्मी को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि फिर मम्मी को समझ आता कि मेरी बेटी अपसेट है, शायद वो उस चीज़ से अपसेट हो जाए, अफेक्ट हो जाए, एंड यू वुड नेवर वांट योर पेरेंट्स टू फील सैड या अपसेट। आप हमेशा चाहते हो कि वो खुश रहे। तो what she does, all I said was see you soon अम्मा। मतलब उनके अंदर जो ये डर था ना कि शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं ना मिलूं, बट मैं चाहती हूँ, आई एम मैनिफेस्टिंग इट। मतलब यहाँ पे द पोएट इज मैनिफेस्टिंग कि मुझे मिलना है,
नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई वांट टू सी माय मदर, चाहे और बूढ़ी हो जाए चाहे ऐसे ही रहे. सी यू सून अम्मा, आई एम मैनिफेस्टिंग वील मीट अगेन. बट शी हैज दैट फियर इनसाइड हर कि शायद ना मिल पाए. एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. बाय करते वक्त बिग स्माइल के साथ, बाय अम्मा, सी यू सून, ठीक से रहना, मैं जल्दी आऊंगी, फिर मिलेंगे. ऐसे करते हुए शी गोज इनसाइड द एयरपोर्ट विद अ हेवी हार्ट. लेकिन मम्मी पापा को हम वो रियलाइज नहीं करवाते हैं. सेम ईयर शी डिड नॉट लेट हर मदर रियलाइज द काइंड ऑफ पेन दैट शी वाज हैविंग इन हर माइंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो. So now we'll check the theme of this poetry. Themes जान के रखना, because indirectly theme related questions हो सकते हैं. तो it's better कि कोई भी चीज़, कोई भी long answer type question आए, उसमें themes को use करके आप बहुत प्यारा सा आंसर फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, थीम्स देख लेते हैं. नंबर 1, रियलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड्स लव एंड फियर एज दे विटनेस देयर पेरेंट्स एजिंग एंड इनएविटेबल डिक्लाइन. ठीक है, हमने इसी चीज़ को पूरा देखा है कि एक बच्चा जो धीरे धीरे बड़े होते हैं, लाइक अपने आप को ले लो, मुझे ले लो, ठीक है, वी आर आवर पेरेंट्स चिल्ड्रन. सो द रियलाइजेशन ऑफ आवर लव एंड द फियर, दोनों थिंग, हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, और द काइंड ऑफ फियर दैट वी वुड हैव इन आवर हार्ट ऑफ लूजिंग देम, ये दोनों चीज़ ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाउ व्हेन you know the age comes when we realize ki they are towards the end of their life, the kind of fear that we have, and because of the love, the crazy intense love that you have for them, वो डर और ज़्यादा जकड़ के बैठता है. that is shown in the poetry. aging and mortality, this is a normal life phenomena कि एक दिन मैं भी, आप भी age हो जाओगे, like you will also be old someday, I'll also be old someday, all wrinkly white hair, and you know we will also meet our death inevitably. क्यों? क्योंकि हम वैम्पायर्स तो है नहीं जो हमारे फैंग्स निकल आएंगे और हम years after years 1000 साल जिएंगे, है ना. वैम्पायर्स के भी वो होता है, कमजोरियाँ होती है. नेक्स्ट इज लव एंड इमोशनल बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो वन अंडरलाइंग थीम. ये तो पढ़ के ही समझ आता है कि द काइंड ऑफ लव एंड बॉन्ड यू वुड शेयर विथ योर लव्ड वंस. फियर ऑफ सेपरेशन, साइकिल ऑफ लाइफ, छोटे से ओल्ड एज तक जाके यू विल डाई अल्टीमेटली. व्हेन यू टेक बर्थ, आप जब पैदा होते हो तो आप कभी ना कभी यू विल डाई एज वेल. एक्सेप्टेंस एंड होप, मतलब आप होप यही कर सकते हो. यहाँ पे ये कैसे काम करता है, आप होप यही रख सकते हो कि आपके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा साल जिएंगे, as long as possible. like it's very difficult for me to, like मेरे पापा is 78, टर्निंग 78 दिस दिसंबर, है ना. तो मेरा होप है वो और 40-50 साल मिनिमम जिए ताकि मैं भी बूढ़ी हो जाऊँ एंड माई पापा इज स्टिल देयर विथ मी. एंड ऑल्सो द एक्सेप्टेंस कि लाइफ है एंड इट इज़ द रूल ऑफ लाइफ कि जब आप जन्म लेते हो आपको कभी ना कभी यू विल डाई. सो दैट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस पोएट्री एज वेल. ठीक है, अब आएंगे towards the most requested and asked thing, which is the important questions. हर बार हर लेक्चर के लिए रहता है, इसमें भी है, ऑब्वियस सी बात है. एंड एक छोटा सा टिप भी डाला हुआ है मैंने कि इस चैप्टर के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके रखना. कुछ नॉर्मल शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं. अब याद रखना भाई, बोर्ड्स ईयर है, मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, इस बार 12th के बच्चों को भी बोलूँगी कि इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश का ही बोलूँगी, कुछ सवालें ऐसी होंगी जो आ जाएंगे सेम जैसा हम डिस्कस करेंगे. एक दो शब्द तो इज आर वर कुछ ना कुछ तो घुमाई देते हैं, लेकिन कुछ सवालों के मीनिंग सेम होते हैं, बस आपको बहरूपिया की तरह घुमा देता है सवाल को, आपको उस सवाल का एसेंस समझना होता है. ठीक है, तो डेट शीट आउट हो चुकी है ना अपनी, फाइनल डेट शीट इज हियर. यू आर नाउ सपोज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अगर अभी तक आपने नहीं भी किया है, दिस इज द टाइम यू आर सपोज टू स्टार्ट स्टडी. ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करो अच्छे से ताकि इस बार आपका बोर्ड्स आपका ही रिकॉर्ड तोड़ दे. आप इतने सालों तक जो भी इंग्लिश का मार्क्स ला रहे थे, कीप अ टारगेट. आई एम टेलिंग यू दिस वेरी जेन्युइनली. ठीक है, कि अगर आपने अपना टारगेट ही लो रखा
तो उससे भी नीचे स्कोर आएगा। जनरली क्या होता था, लाइक मेरा लाइफ, मतलब मैं जब स्कूल में थी आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, तो मुझे पता था मैं 100 टारगेट रख के इट्स वेरी इलॉजिकल। तो व्हाट आई डिड, आई हैड अ टारगेट कि मैंने इंग्लिश में 98 लाना है। दैट इज ग्रेजुअली हाउ आई केम अप टू 95। ठीक है, तो आपको भी ये करना है, एक टारगेट रखना है कि मुझे 99 लाना है या मुझे 100 लाना है, जिनका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मेरा था, आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, जिनका कुछ नहीं है, यू आर ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स गुड नंबर्स एंड गुड स्टडीज। 100 टारगेट रखो ताकि 98, 99, 99.5 ऐसे स्कोर्स आए। और वो कैसे आने हैं, पहला तो हम पूरा वन शॉट्स एक के बाद एक अब आएगा, पढ़ते रहो, क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चंस पे आता चलो। पहला है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। और सेम क्वेश्चन को, व्हाई डज द पोएट फील हर ओल्ड फैमिलियर एक एंड व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर। ठीक है, मैंने और पहले सवाल के लिए इसीलिए रखा है जस्ट टू शो यू कि सवाल बहरूपिया होता है। कुछ सवाल सेम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक एक, आपको बस एसेंस ढूंढना है कि सवाल का मेन की वर्ड क्या है, मेन की पॉइंट क्या है। मतलब यहीं से सवाल, मतलब ऐसा सवाल मैंने प्रैक्टिस किया है, रिलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। पहला क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। चाइल्डहुड फियर, द पेन ऑफ सेपरेशन, एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट डेथ, उनके मम्मा के, द मदर्स अराइविंग डेथ which is inevitable. ठीक है, what do the parting words of the poet and her smile signify? See you soon amma and her smile, it signifies दो चीजें। नंबर वन, उनको पता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम शी विल मीट हर मदर और नॉट, शी हैज दैट फियर, एंड उनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही है वो, because she has realized so much about her mother, her mother's old age and the fact that she is reaching near death. लेकिन her parting words, you soon mama, showcases us कि she is hopeful and she is manifesting the fact that वो मम्मी से फिर से मिलेगी the next time she will come back, and she is smiling to hide the pain that she is going through in her heart. Next क्या है, what it is said that face is a mirror of one's emotion. Why did the poet smile and smile? ऑब्वियसली बात है, आपके दिल में जो इमोशन होता है ना, वो आपके चेहरे पे मोस्टली झलक ही जाता है। आप अगर अपसेट हो, वो आपके चेहरे पे किसी ना किसी वे में आ जाता है। अगर आप बहुत खुश हो दिल से, तो यू विल सी अ स्माइली फेस, कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, हैप्पी, ब्राइट, चेयरफुल थिंग। अगर आप गुस्से में हो तो वो आपके चेहरे पे आएगा। द सेम थिंग इज सेड हियर कि आपका जो इमोशन होता है ना, तो वो पोएट हमारी इसीलिए कंटिन्यूसली स्माइल कर रही थी ताकि somehow she could hide that pain that she was having, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करी ना अपने मम्मा के ओल्ड एज को लेके। How does the poet's mother look like? What kind of images has the poet used to signify her aging and decay? बहुत अच्छा सा आंसर इसका प्रिपेयर कर सकते हो 5 मार्क 4 मार्क का वर्दी, कि क्या क्या इमेजेस, क्या क्या रेफरेंसेस, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, लेट विंटर्स मून, वेन, पेल, बहुत सारी वर्ड्स, फ्रेजेस, कंपैरिजंस बनाई गई है। यूज करो उनको आंसर बनाने के लिए। एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय कमला दास इन माय मदर एट 66। ठीक है, ये भी करके रखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पोएटिक डिवाइसेस बहुत स्पेसिफिक कुछ है, सिमिलीज है, यू हैव सम काइंड ऑफ एलिटरेशंस है, तो बहुत सिंपल सिंपल पोएटिक डिवाइसेस है, कंप्लीट करना। एंड इन डिटेल्स डिस्कशन ऐप पे हो ही रही है, ठीक है, तो वो भी देख लेना जाके, एकदम प्रॉपर इन डिटेल विथ लॉट मोर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलो, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप इट्स क्लियर एंड आई होप यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट। आपका डेट शीट एज आई सेड इज आउट नाउ, तो मेक श्योर आप अभी से धांसू लेवल पे प्रेपरेशन शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक गाइस। Signing off with teacher Magnolia. Thank you so much. Stay smiling and happy.